एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है हमारे ब्लड फिजियोलॉजी का दूसरा टॉपिक, जिसमें हमने पहले टॉपिक में कवर किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को प्लाज्मा प्रोटीन से, जो कि पहला टॉपिक है हमारे पूरे के पूरे ब्लड फिजियोलॉजी के लिए, राइट। और काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा था तो हमने ऑलरेडी 12th में पढ़ रखा है। तो यूजुअली क्या होता है, देखो, अगर बहुत ही बेसिक्स जाने, पहली बात तो ये SAQ में पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो बहुत ही अगर बेसिक से जाने ना हम, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो बनते हैं लिवर में, एक्सेप्ट IgG इम्यूनोग्लोबिन से, राइट। ये एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये बनती है प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स हमारे क्या है जल्दी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के ही पार्ट है, राइट। तो प्लाज्मा सेल को छोड़ के बाकी मतलब IgG को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे एंटीबॉडीज के अलावा जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हमारे बनते कहाँ हैं, लिवर में, ठीक। अब इसके अलावा नॉर्मल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। हम हमेशा रेंज में याद करते हैं, मुझे अभी भी याद है, मैम हमेशा हमें बोलती थी कि रेंज याद करो, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती हर बॉडी के लिए, राइट। तो 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर जो है इसका नॉर्मल वैल्यू है। अब अगर हमसे ये SAQ पूछते तो हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में आता है। एक है एल्ब्यूमिन, जो कि मेजर प्रोटीन है, राइट, ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा काजल्दी, राइट। और इसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन्स, और फिर आता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन लीस्ट है, सबसे कम परसेंटेज है। तो एल्ब्यूमिन 60% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता है, और लगभग ऑलमोस्ट 5 से 6 ग्राम 8 ग्राम में से एल्ब्यूमिन ही है। दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में भी है अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। ये हमारे ग्लोब्यूलिन्स के टाइप है, जो कि ऑलमोस्ट 36% कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 ग्राम के आसपास। फिर आता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन ऑलमोस्ट 4% है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासीफाई में हम पहले तीनों क्लासीफाई करेंगे एज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन में हम बताएंगे कि काजल एल्ब्यूमिन 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑलमोस्ट 4.8 ग्राम, अगर एग्जैक्ट देखें तो, या आप 5 से 6 ग्राम लिख सकते हैं। और ये क्या करता है, मेजर रोल है इसका, या मेजर प्रोटीन है। दूसरा हमारे पास आता है ग्लोब्यूलिन। तो हम ग्लोब्यूलिन में क्लासीफाई करेंगे अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में भी अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, और ये टोटल कंट्रीब्यूट करते कितना, ऑलमोस्ट 36%, मतलब ऑलमोस्ट 2 ग्राम के आसपास कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन ऑलमोस्ट 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 0.3 ग्राम के आसपास है। ये हम बेसिक में बताएंगे। नाउ फंक्शन वाइज देखें, तो अगर सेपरेट फंक्शन वाइज देखें तो एल्ब्यूमिन हमने देखा कि काजल IgG को छोड़ के सब बनता कहाँ है, लिवर में। IgG लिवर में नहीं बनता, ये प्लाज्मा सेल से बनते हैं, ये हमने अभी देखा था। तो अब हमको एक चीज़ समझना है, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ फंक्शन की एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन कहाँ बन रहा है काजल, लिवर में। एल्ब्यूमिन से याद रखो कि एल्ब्यूमिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 25 mmHg का ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन लगाता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने में मेनली हार्मोन्स है, कुछ कुछ जो हम आगे पढ़ रहे होंगे, ड्रग्स है, इसको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। और जब आप रीनल पढ़ोगे तो रीनल में बफर 3 अलग अलग लेवल पे होता है, राइट। उसमें एक बफर हमारा जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी काम करता है, मेनली एल्ब्यूमिन हमारा एज अ बफर काम करेगा। तो एल्ब्यूमिन के 3 मेजर फंक्शंस हम यहीं से याद कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन और बफर की तरह काम करना। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में भी अलग अलग है, हमने पढ़ा था अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में भी अल्फा 1 था काजल, और अल्फा 2 था, राइट। तो अल्फा का काम क्या होता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन का होता है। और हमने ये पढ़ा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि क्या आता है काजल, ये प्रोटीन है जो कि इम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम आता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उसमें इम्फाइसीमा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम है तो, राइट। सेरुलोप्लाज्मिन, ये भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में है, प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो बीटा वाले हैं वो मेनली क्या करेंगे, लिपिड वगैरह को, आयरन वगैरह को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन,
ट्रांसफेरिन आयरन के ट्रांसपोर्ट में रोल होता है। फिर आता है हमारे पास गामा ग्लोबुलिन, जो हमने देखा था IgG आता है। ये गामा ग्लोबुलिन क्या करेंगे काजल दी, गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाएंगे, जो कि कहाँ से बनेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन से, प्लाज्मा सेल से, बी सेल से, जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट से बनेंगे, प्लाज्मा सेल से, ठीक है। फिर इसके आता है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन भी कहाँ बनेंगे, लिवर में। इनका मेन काम है क्लॉटिंग, ठीक है। और फिब्रिनोजेन से ही क्या बनता है काजल दी, फिब्रिनोजेन से ही बनता है फिब्रिन, राइट। तो ये प्रिकर्सर किसके हैं, फिब्रिन के। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ऐसे अगर सेपरेट फंक्शन आपको लिखना है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो आप ओवरऑल फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल फंक्शन में सबसे पहले हमने देखा काजल दी कि ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं ऑफ 25 mmHg। इसके अलावा क्या करेंगे, अभी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो गया ना, तो ये जो हमारा ब्लड वेसल है, इसमें फ्लूइड है, ब्लड क्या है, फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड क्या होगा, बाहर आने लगेगा। बाहर आने लगेगा तो कहाँ एक्यूमुलेट होगा, टिश्यू में, राइट। इट कैन कॉज इडीमा एंड मल्टीपल डिसीजेस। इसीलिए एक ऑस्मोटिक प्रेशर होना ज़रूरी है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एल्ब्यूमिन का, जो कि ऑलमोस्ट 25 mmHg ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। फिर आते ट्रांसपोर्ट में, हमने देखा था काजल दी एल्ब्यूमिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, ग्लोबुलिन क्या करवा रहा था, आयरन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। तो एक काम है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, जो कि कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन। इम्यूनोलॉजिकल रोल, इम्यूनोलॉजिकल रोल किसका है काजल दी, गामा ग्लोबुलिन, जो कि इम्यूनिटी बना रहे हैं और एंटीबॉडीज की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा आता है हमारे पास क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कौन कर पा रहा है, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन किसका प्रिकर्सर है काजल दी, फिब्रिन का। फिब्रिन अल्टीमेटली क्या करवा रहा है, क्लॉट बना रहा है, राइट। तो क्लॉटिंग का काम किसका है हमारे पास, फिब्रिनोजेन, फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, बफर की तरह काम करता है। बफर हम जब रीनल पढ़ रहे होंगे तो 3 लेवल पे बफर सिस्टम, मतलब जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, किडनी का जो काम करने का, डिफेंस का किडनी का जो काम करने का तरीका है, वो 3 लेवल पे, और रीनल जो होता है वो प्राइमरी बफर की तरह काम करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स की तरह काम करता है। दैट इज पीएच बैलेंस मेंटेन करने के काम आएगा। पीएच बैलेंस का मेंटेनेंस जो होता है वो 3 लेवल पे होता है, अलग अलग लेवल पे, जो हम रीनल में देखेंगे। बट सबसे पहला प्राइमरी मैकेनिज्म जो है दैट इज बफर सिस्टम थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स। हीमोग्लोबिन का भी थोड़ा बहुत रोल होता है इसमें। इसके अलावा ब्लड विस्कोसिटी, तो ब्लड विस्कोसिटी के लिए हमारे पास जो हमारे एसिमेट्री है, एसिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मेनली हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, इनके कारण क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो एक लेवल तक ही विशेष है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है अगेन। नाउ जो नेक्स्ट अनदर फंक्शन बचता है वो है ESR। तो ESR क्या करता है, देखो जो एल्ब्यूमिन है, ऐसे समझो जो एल्ब्यूमिन है ना, वो ESR कम करता है, मतलब कम करता है क्या है, हाँ कम करता है। और जो ग्लोबुलिन है वो ESR बढ़ाता है। तो ESR का बढ़ना अगर पैथोलॉजिकली देखो तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फ्लेमेशन। तो हम ESR से एक कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो नहीं है ESR, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं काजल दी कि बढ़ा हुआ ESR हमको कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो ESR बढ़ेगा, ESR बढ़ेगा या ESR बढ़ा है मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है पैथोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली भी कभी कभी होता है, एज के कारण होता है, जेंडर वाइज होता है, लेकिन पैथोलॉजिकली। अब अगर इसका क्लिनिकल रिलेवेंस आपको लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया का क्या मतलब है काजल दी, हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब प्रोटीन का कम बनना, प्लाज्मा प्रोटीन का कम होना, दैट इज हाइपोप्रोटीनीमिया। ये कब हो सकता है, अगर मुझे लिवर से रिलेटेड कोई डिसीज है, तो लिवर ही काम नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा काजल दी, अल्टीमेटली विल लीड टू एनी काइंड ऑफ डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लिवर से बन रहे हैं। तो इसमें सभी प्लाज्मा प्रोटीन अफेक्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट जो हमारे गामा ग्लोबुलिन है। माल न्यूट्रिशन है, किसी को प्रॉपर डेफिशिएंसी कुछ मिल ही नहीं रहा न्यूट्रिशन बॉडी में, तो आपको हाइपोप्रोटीनीमिया मिल सकता है। इसके अलावा इसका जो इफेक्ट होगा वो एडीमा, मैंने आपको अभी समझाया था कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में जो हमारा फ्लूइड है वो ब्लड वेसल में ही है, बाहर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ हमारे प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन के कारण। अगर हमारे पास प्रोटीन कम हुआ तो जो फ्लूइड है वो बाहर लीक होगा,
टिश्यू में आएगा एंड दिस विल लीड टू इडीमा, राइट। तो हाइपोप्रोटीनीमिया का इफेक्ट हो सकता है इडीमा। आता हाइपर प्रोटीनीमिया। हाइपर प्रोटीनीमिया मतलब क्या जल्दी ज़्यादा प्रोटीन बनना। ज़्यादा प्रोटीन बनना ऐसा नहीं है कि बॉडी ज़्यादा प्रोटीन बना रही है, यूजुअली बहुत ही कम रेयर कंडीशन होता है हमारे पास, हम डिफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा होना बहुत रेयर चांस है। बट कब हो सकता है कि अब अगर मेरी बॉडी में एक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन जो एक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो कम हो गया, पर प्रोटीन वैल्यू उतना ही है। पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन वैल्यू है वो हमको ज़्यादा शो करेगा, राइट। वो होता है हमारे को डिहाइड्रेशन के केस में, वॉमिटिंग के केस में, डायरिया के केस में, जहाँ पे भी फ्लूइड लॉस है। अब एक क्लिनिकल रिलेवेंस जो हमारे पास अलग से आता है, दैट इज एजी रेशियो, एल्ब्यूमिन ग्लोबिन रेशियो। तो हमने देखा एल्ब्यूमिन ऑलमोस्ट कितना रहता है काजल, 4.8 के आसपास, राइट, और ग्लोबुलिन हमारे पास ऑलमोस्ट 2 के आसपास रहता है। तो इनका रेशियो जो बनता है ना ओवरऑल वो 1.7 बनता है, 1.7:1, या अगर रेंज में देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 का जो रेंज है वो इसका नॉर्मल रेशियो है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैसे भी हैम्पर हो रहा है, मतलब रिवर्स हो जाए, है ना, या ज़्यादा ये रेशियो अगर 2 से ज़्यादा हो जाए या 1.5 से 1.2 से कम हो जाए, तो इस केस में ये कब हो सकता है, आपको किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब फिल्टरेशन ही नहीं हो पा रहा, या प्रोटीन का ज़्यादा ही फिल्टरेशन हो रहा है, लिवर डिसीज़ है तो बन नहीं रहा, तो इस पर्टिकुलर रेशियो में अगर एजी रेशियो खराब है तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस दिखा सकता है हमको कि हमारे लिवर से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी हो सकती है। सो दिस इज क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो आपको इस पूरे के पूरे इसमें प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन आना ही चाहिए। और एक आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी सी डी। देखो, ए से है एसिड बेस बैलेंस, बी से है ब्लड विस्कोसिटी, सी से है कोगुलेशन, डी से है डिफेंस, ठीक है, ए बी सी डी। एफ से है फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, और जी एस टी आप ऐसे भी याद कर सकते हो। टी से है ट्रांसपोर्ट, एस से है सस्पेंशन ऑफ आरबीसी, और ई जी से हमारे पास एकदम से दिमाग से स्किप हो गया, एक कुछ भूल गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी एस टी। सबसे पहले ए से है हमारे पास एसिड बेस बैलेंस, जो कि पीएच एज अ बफर की तरह एल्ब्यूमिन काम कर रहा है। बी से हमारे पास ब्लड विस्कोसिटी, जिसमें हमारे पास एसिमेट्री काम कर रहा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन काम कर रहा है। सी से है क्लॉटिंग, जिसमें फिब्रिनोजेन काम कर रहे हैं। डी से हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म, गामा ग्लोबुलिन काम कर रहे हैं। ई से एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारा 25 mmHg कर रहा है एल्ब्यूमिन। एफ से फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, कि ज़्यादा क्लॉट नहीं बने ताकि ब्लड विस्कोसिटी नहीं बढ़े। तो ब्लड के पास प्लाज्मा प्रोटीन का ये भी एक काम होता है कि फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी भी करते हैं, फिब्रिन को तोड़ने का भी काम करते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास एस से बचता है सस्पेंशन ऑफ आरबीसी, कि हमारा जो आरबीसी है वो सस्पेंड ना हो, मतलब रोलेक्स फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। और टी से हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, और जी से हमारे पास याद आ गया, दैट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। सो दिस आर सम फ्यू प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन जो आप ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी से याद रख सकते हैं। कुछ कुछ सबके प्रोटीन के नाम याद रखो, खुद से बना के भी लिख सकते हो। दिस आर सम फंक्शंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।